हेलो दोस्त, ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज बात करेंगे दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। जी हाँ, ये स्टॉक जो है कमाल ही कर दिया। ऐसे तो हाई इसका जो था वो 3,000 रुपये का था और हाई से ये करेक्शन होकर के लगभग मैं बता दूं आपको ये 2,000 को भी तोड़ के नीचे 1,800 के ऊपर चला गया था। और उस समय भी मैंने वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाला था। जो इस स्टॉक को बिंदास, अगर स्टॉक मार्केट में आपको वेल्थ क्रिएट करना है या अच्छा पैसा यहाँ बनाना है तो आप इस स्टॉक को जरूर उठाओ, क्योंकि ये स्टॉक आपको करेक्शन में, मार्केट के करेक्शन में मिल रहा है, न कि ये स्टॉक बर्बाद हो गया। क्योंकि स्टॉक कहीं से भी बिक नहीं, कंपनी अच्छे से बिजनेस कर रहा है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट अपने यानी कि अपने सेक्टर में एक तरह से मार्केट लीडर है। तो ये कंपनी को आप एकदम से उठाइए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में पैसा इसमें बनना तय है। क्यों बोल रहा था आप जानते हैं? क्योंकि ये स्टॉक आप, मेरे पास भी ये नहीं जो आप भी लीजिए, मेरे पास है तो हमने इसको अच्छे से एनालिसिस किया है। पर मैं बता दूं दोस्त, ये स्टॉक हम जब लिया था तो फर्स्ट कोविड के टाइम में लिया था और मुझे आज के दिन में मैं बता दूं दोस्त, मुझे कम से कम अभी भी हमारा पैसा जो है, हमारा कैपिटल वहाँ से कम 8 से 9 गुना अभी भी हमारा हो रहा था। अब सोच सकिए हमको कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। और जिस समय हमने लिया था उस समय बड़ी तकलीफ़ और दुख का माहौल पूरे वर्ल्ड यानी पूरे देश के अंदर चल रहा था और ज़्यादातर भारत के अंदर जो कंडमिक हालत था। तो उस समय हमने इस स्टॉक को ख़रीदा था और मुझे आज दिल से मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छा मेरा भाई प्रॉफिट मुझे हो रहा है और मैंने होल्ड किया और मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ये हाई एक टाइम में 3,000 का लगा दिया था और फिर से ये हाई लगाएगा और वो हाई लगा कर फिर से एक नया हाई लगाएगा। हमको मालूम है क्योंकि कंपनी कहीं भी वीक नहीं है, कहीं भी कंपनी में इशू नहीं है। जिस दिन इस कंपनी में इशू होगा तो सबसे पहले आपका भाई आपको सजेशन देगा इस कंपनी से एग्जिट कर लो। हम इस कंपनी के अंदर में कुछ भी जो है सो वीक यानी कि कुछ भी इंटरनल इशू हो जाए तो सबसे पहले आपका भाई आपके इस चैनल के ऊपर, जो चैनल के ऊपर वीडियो आप देखते हैं मेरे चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको ये बताएगा जो आप चाहे तो इस स्टॉक से निकल सकते हैं। पर अभी तक इस स्टॉक में कुछ भी तकलीफ या फिर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मैं बता दूं दोस्त आपको, अगर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी मिलेगा, उन्हें ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्त मैं बता दूं आपको, ये सब स्टॉक जानते हैं, बड़े बड़े फॉर्म हाउस जो है यानी जो म्यूचुअल फंड है या फिर DIS बोल लीजिए या FII, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उनके फोकस में ये सब स्टॉक ज़्यादा रहता है। आपको पता है ये सब स्टॉक कभी देखिएगा आपको बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। तो कैसे चढ़ता है आपको मालूम है क्या? वो बिना खरीदारी का उसमें बल्क डील होती है, तो इसके कारण जो है स्टॉक बम के तरह वो जो है सो ब्लास्ट होता है, नहीं काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ ऊपर भागता है। तो उस दिन आप समझिए कि बड़े बड़े खरीदार यानी कि बड़े बड़े जो है फॉर्म हाउस इसके अंदर खरीदारी किया है। तो हमारे कहने का मतलब ये सब स्टॉक बड़े बड़े फॉर्म हाउस के नज़र के ऊपर रहता है। तो आप क्यों इसे इग्नोर कर रहे हैं? आप भी इन्हें ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में चाहे तो या फिर वॉच लिस्ट में लगा कर ट्राई कीजिए। आपको समझ में आए तो आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं, वैसे पैसा आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर मेरा काम यही है, जो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में आप केमिकल सेक्टर में जाते हैं तो आप इसको ज़रूर जो है सो अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डिफरेंस है। जैसे कि कमोडिटी केमिकल, स्पेशली केमिकल, ये दोनों तरह का जो केमिकल और फाइनोलॉजी, ये तीनों तरह का जो है सो काम इसका काफ़ी अच्छा है और इसी काम के कारण ये कंपनी जो है सो जाना भी जाता है और कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस भी दे रहा है। कंपनी कहीं से भी अपने रिजल्ट कभी भी जो है अभी तक जो है वीक यानी ख़राब नहीं है। इसलिए कंपनी को हम लोग आज डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। दोस्त अगर एक बार रिटर्न के ऊपर नजर डाल दिया जाए तो आप पाएंगे 5 डेज में जो है आप देखेंगे 2% का रिटर्न दे रहा है। वहीं 1 मंथ में देखा जाए तो 1 मंथ में जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो कि 15% का, एक महीना में लगभग 15.5% का मार्केट ये जो स्टॉक है रिकवर, मार्केट के साथ साथ चलने वाला दोस्त ये स्टॉक है। 6 महीने की बात की जाए जो कि अपना हाई से अभी भी 17.5% आपको करेक्शन में दिखाई दे रहा है। वहीं एयरटेल की बात की जाए तो 7%, वहीं पर 1 साल की बात की जाए तो 49% का मल्टीपैगर रिटर्न दे रहा है। वहीं पर आप देखिएगा 5 साल में, तो 5 साल में 1581% रिटर्न, काफ़ी अच्छी रिटर्न है। वहीं पे आप देखिएगा अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब होता है 13,150 मल्टीपैगर रिटर्न है दोस्त। कंपनी बेड आउट, अगर कोई डॉट होता है तो क्या इतना बड़ा रिटर्न देता नहीं देता ना। और आप देखिएगा इसका जो चार्ट है वो क्या है, अप ट्रेंड में है ना। इस अगर अप ट्रेंड में नहीं होता, इसी जगह आप देखिएगा एक सेकंड, आप 1 सेकंड हमको टाइम दीजिए। कुछ स्टॉक ऐसे होता है, देखिए ऐसे होगा, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन ऐसे। तो उस स्टॉक में आप देख लीजिएगा, जिस स्टॉक में इस तरह से फ्लक्चुएशन होगा उस स्टॉक में आप देखिएगा उसका रिजल्ट या फिर उसका बैलेंस शीट उठाएगा, उसका जो रिजल्ट जो कंपनी पोस्ट करता है तो रिजल्ट में वो क्या करता है, कभी प्रॉफिट जनरेट कर जो है सो जनरेट शो कर देता है तो कभी लॉस जो है वो शो कर देता है। इसीलिए जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इस तरह से आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं है, स्टॉक जो है पूरी तरीके से अप ट्रेंड में है। तो इससे ही आपको पता चल रहा है जो कंपनी
कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार कितने साल से काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो दोस्त आप देख रहे हैं दीपक नाइट्रेट को जो हमने यहाँ पे लगाया है, तो इसका मार्केट कैप जो है 32,213 करोड़ का। एक बात मैं बताऊँ दोस्त, मैंने जब इसको लिया था तो स्मॉल कैप हुआ करता था, पर आज ये स्टॉक मिड कैप हो गया है। आने वाले समय में हो सकता है ये लार्ज कैप भी हो जाए। स्टॉक का पी रेशियो जो है 29.6 का है। ROC देखिएगा जो कि 39.9 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो डेट टू इक्विटी है वो 0.40, यानी कि डेट इक्विटी के ऊपर डेट कुछ भी नहीं है। एनुअल इनकम जो है वो 611 करोड़ का है, और जो कंपनी के ऊपर डेट है वो 409 करोड़ का है। तो कंपनी जब चाहे अपनी एनुअल इनकम से ये डेट को चुकता कर सकता है, इतना इनका एनुअल इनकम है। और आप पाएंगे बुक वैल्यू जो है वो 207 करोड़ का है। ROE जो है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो 39.6 का है। तो आपने देखा जो ROC है और ROE है वो दोनों सिमिलर है, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। वहीं प्रमोटर का होल्डिंग क्या प्लेज भी है, तो कोई भी प्रमोटर का शेयर यहाँ प्लेज नहीं है। अगर प्लेज होता तो ये स्टॉक आपके सामने लेके ही नहीं आता, हम अपनी पोर्टफोलियो में नहीं रखते अगर कंपनी कहीं से भी वीक होता। तो वहीं क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो 240 का है, यानी कि 242 करोड़ का है। इंडस्ट्री पी जो है वो 30 का है। उसके बाद इसका जो डिविडेंड है कंपनी का, वो आप देखिएगा डिविडेंड 0.19 का है। फेस वैल्यू जो है वो आप पाएंगे 2 का है। फ्री कैश फ्लो जो है 790 करोड़ का है। EPS यानी कि अर्निंग परसेंट 79%, काफ़ी अच्छा है। 45% का जो है प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि ठीक माना जाता है। दोस्त ये फाइनेंशियल ईयरली रिजल्ट है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको भी देखना है और मुझे भी साथ ही साथ देखना है। तो आप देखेंगे इसका सेल्स जो 2015 मार्च में था वो मात्र 1327 करोड़ का था, बढ़ के 1373 करोड़, फिर 1371 करोड़, फिर 1651 करोड़, 2700 करोड़, 4230 करोड़, और आप पाएंगे 4360 करोड़, फिर 6393 करोड़। अब देखा कहीं भी इसका सेल्स जो है वो डाउन नहीं हुआ है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आप पाएंगे 140 करोड़, 169, 139, 204, 241 और 1035, 1252 और 1645, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा हर साल इंक्रीज हुआ है। वहीं ओपीएम के मतलब क्या होता है पता है ना आपको? ऑपरेटिंग मार्जिन, यानी अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है कंपनी कितना मार्जिन कस्टमर से लेते हैं। तो आप पाएंगे 11 से लेके जो कि आप देख रहे हैं 26 का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्त। 20 तक जो रहता है वो भी अच्छा रहता है, पर उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जो कि 26 से 29 के बीच में भी दिखाई दे रहा है। यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये काफ़ी अच्छा है, तभी तो कंपनी इतना अच्छा जो है अपना जो है बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। दोस्त कंपनी को अपने जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ये चीज़ आपको जरूर देखना चाहिए। कंपनी को अगर ज़्यादातर देखिएगा इन जो अपने उसका डेट है उनके ऊपर इंटरेस्ट लगातार ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इस स्टॉक से थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो इंटरेस्ट में ही अगर पे कर देगा तो कंपनी ग्रो क्या करेगा। तो आप देखें कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपनी जो पे कर रहा है वो देखिएगा 38, 40, 37, 47, 87, 118, उसके बाद देखिएगा 77 और धरली देखिएगा कि 41। कंपनी इंटरेस्ट लगातार 10 जो है वो कम कर रहा है, क्योंकि कंपनी के पास डेट ही कम है। एक तरह से आप इसको डेट फ्री कह सकते हैं। वही नेट प्रॉफिट जो है आप पाएंगे 53 करोड़ से 63, 96, 79, 174, 611, 776 और 1090। आप ही बताइए मुझे इस कंपनी में कहीं बुराई है क्या? नहीं है ना। आखिरकार हम जो वो देख रहे हैं वही आप भी देख रहे हैं ना। तो आप सोचिए इस स्टॉक को अगर आप लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए भूल जाते हैं, तो डिफरेंटली अगर कम से कम 20,000 रुपये दोस्त अगर लगा के आप चाहते हैं 20,000 रुपये लगा के आप छोड़ देते हैं, तो आने वाले हमको लगता है 15 से 20 साल में आपको 1 करोड़ ये जरूर बना के दे सकता है। और आपको मैं बता दूं इसका जो स्टॉक प्राइस CGR है वो आप पाएंगे 5 साल का 75% और 10 साल का 65%। 75% आपको CGR के शक्ल में जब रिटर्न मिलेगा, तो पैसा तो 20,000 रुपये 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है मेरा दोस्त। मैं तो आपको एक मिनिमम बताया। उसके बाद यहाँ बैलेंस शीट देखिएगा, जो कि रिजर्व प्लस इसका 2015 मार्च में जो 325 करोड़ का हुआ था, और डेट इनके पास 545 करोड़ का था। जो आज देखिएगा सितंबर 2020 में 2801 करोड़ का इनके पास रिजर्व प्लस है, और डेट मार्च 409 करोड़ का है। ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है कहीं भी छेड़खानी यानी कहीं भी चेंजिंग नहीं है। वहीं पे FIS जो है वो आप पाएंगे 10.85 से 8.84 किया है, क्योंकि माल तो FIS जो है लगातार बेच रहा था जब बिकवाली था बाजार में। वहीं पे DIS जो है वो आप पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि इसमें खरीदारी हर क्वार्टर पे किया है, जो कि 10.41 से 10.61 और अभी देखिएगा जो कि 10.74 कर लिया है। जो कि कंपनी जो DIS म्यूचुअल फंड है, जैसे कि हमने आपको बोला ये सब म्यूचुअल फंड या फिर बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं उसके नज़र पर ये सब स्टॉक जरूर रहता है। और आप पाएंगे पब्लिक के पास जो है 32.85 से 34.75, तो अच्छी बात है जो पब्लिक भी इसमें माल लिया है।
तो दोस्त इस स्टॉक के ऊपर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। अगर किसी के पास नहीं है तो आप इस जगह से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है फर्दर इसमें और तेज़ी आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक को दोस्त जितना गिरावट दिखाना था वो दिखा चुका है। मैं आपको बोलूँ सही बात तो ऐसे तो स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। आप तो जानते हैं स्टॉक मार्केट कितना वोलेटिलिटी है, तो इसीलिए किसी चीज़ की गारंटी नहीं, पर उम्मीद किया जा सकता है स्टॉक में जितना गिरावट था वो हो चुका है, और इसको आप जो है गिरावट हमको नहीं लगता है जो होगा फर्दर आप इसमें तेज़ी बना रह सकता है। जिसके पास है दोस्त वो कंटिन्यू जो है सो होल्ड कीजिए, और आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको भूल जाइए बिंदास, जो कि आपको ये काफ़ी अच्छा पैसा बना के देने वाला है। दोस्त उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो दोस्त वीडियो को आप जो है सो लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का घंटी मिलेगा, उन्हें जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।